चलिए सो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग डे वन, मेन लेक्चर। और मेन लेक्चर की जो शुरुआत होती है वो स्टार्ट होती है टाइप ऑफ टैक्सेशन से। दिस इज द फर्स्ट डे, फर्स्ट सेशन ऑफ कि सर हम अगर इनरोल्ड इंजन को पढ़ रहे हैं यानी यूएस टैक्सेशन को पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर अमेरिका में टैक्सेशन कितने प्रकार के होते हैं। बेसिक थिंग सबसे जो हमारे कंटेंट का पार्ट है वो इनकम टैक्स हमारे कंटेंट का पार्ट है। पेरोल टैक्स भी हमारे कंटेंट का ही पार्ट है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट कई बार क्वेरीज करते हैं कि सर इनकम टैक्स तो साल में एक बार जरूरत पड़ती होगी, इनरोल्ड एजेंट को रोज क्या काम है उसका। तो यही वो पेरोल टैक्स है जिससे आपको हर महीने सैलरी के ऊपर पेरोल टैक्स का कैलकुलेशन करके गवर्नमेंट को डिपॉजिट करना होता है। उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इनरोल्ड एजेंट यानी यूएस टैक्सेशन में आप कॉर्पोरेट टैक्स भी पढ़ेंगे। तो यहां पर आपको फॉर्म नंबर देखने को मिल रहे हैं। मतलब हमारा जो पार्ट वन है वो फेडरल टैक्स के बारे में बात कर रहा है। मतलब किसी भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है। तो आपके कंटेंट में दो प्रकार के टैक्स नहीं है, आपके कंटेंट में एक ही प्रकार का टैक्स है, फेडरल टैक्स। और यहां पर लिखा है स्टेट टैक्स। आपको नहीं पढ़ाया जाता इनरोल्ड एजेंट में, स्टेट टैक्स नहीं पढ़ाया जाता। इनरोल्ड एजेंट में केवल और केवल आपको क्या पढ़ाया जाएगा, फेडरल टैक्स पढ़ाया जाएगा। और जो कि इंडिविजुअल और बिजनेस के लिए आपको पढ़ना है। सर स्टेट टैक्स क्यों नहीं पढ़ाते? सर फेडरल टैक्स और स्टेट टैक्स में डिफरेंस क्या है, पहला क्वेश्चन तो आपका ये भी हो सकता है। देखिए वहां पर 50 के ऊपर स्टेट है, 52 स्टेट्स। तो हर स्टेट के पास ये पावर है कि वो अगर अपने स्टेट में कुछ लोकल टैक्स भी क्या कर सकता है, कलेक्ट कर सकता है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी फेडरल गवर्नमेंट, वो आपसे आपकी मेन इनकम के ऊपर क्या करने वाली है, टैक्स लेने वाली है। तो आप अगर किसी स्टेट में रहते हैं तो वहां पर आपको सेंट्रल लेवल का भी टैक्स पे करना पड़ता है और स्टेट लेवल का भी टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन अभी मैं स्टेट लेवल के टैक्स के बारे में आपको डिटेल में नहीं बता रहा हूं बिकॉज आज हमारा बेसिक लेक्चर, हम आने वाले समय में एक लेक्चर लेंगे जिसमें हम सॉल्ट टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। शायद दूसरा या तीसरा लेक्चर ये होगा हमारा, वो तीसरा लेक्चर। सॉल्ट यानी इसमें जॉब लगती है बच्चों की, स्टेट एंड लोकल टैक्स, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। बट अभी हमारा आज का डिस्कशन किस बात के ऊपर है सर? आज का हमारा डिस्कशन है, हम बात करने वाले हैं पूरी तरीके से फेडरल टैक्स के बारे में। ठीक है सर, फेडरल टैक्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। सो फेडरल टैक्स यानी कि इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है बेटा। क्या है? डायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि जो आप इनकम अर्न करते हो उसके ऊपर आप डायरेक्ट टैक्स खुद पे करते हो। मतलब जैसे आपने सैलरी कमाई, ठीक है सर, सैलरी आपने अर्न करी, लेट से $20,000, ठीक है सर। इस $20,000 के ऊपर आपको 10% का लेट से टैक्स देना है, तो आपने $2,000 टैक्स जब डिपॉजिट कर। जी सर। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। लेकिन एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो कि आप बर्डन किसी और के ऊपर शिफ्ट कर देते हो। आप मुझे बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, क्या इनकम टैक्स, क्या इनकम टैक्स गुड्स के ऊपर लग सकता है? क्या क्या गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लग सकता है? एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कभी नहीं लग सकता, नेवर। बिकॉज ये टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, ना कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। गुड्स और सर्विस के ऊपर लगने वाला टैक्स कभी भी फेडरल टैक्स नहीं। तो सबसे पहले इनकम टैक्स में आपको यही समझना है कि आपने क्या करना है सर, इनकम होनी चाहिए और इनकम होगी तभी टैक्स लगेगा, अदरवाइज टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद आप पढ़ेंगे पेरोल टैक्स जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है। मतलब पार्ट वन में आप पूरा पेरोल टैक्स का कैलकुलेशन सीखेंगे। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ एग्जाम, पेरोल टैक्स। तो ये भी हम सीखेंगे सर। पेरोल टैक्स किसके ऊपर लगता है? यहां पर एक वर्ड दिया है, सोशल सिक्योरिटीज। मतलब मैं आपको सिंपल सी बात समझाऊं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। ये है सर यूएस की गवर्नमेंट, ठीक है। यूएस गवर्नमेंट यानी डोनाल्ड ट्रंप, है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और लेट से आप हैं एम्प्लॉय,
और आप एक एम्प्लॉयर भी हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉयर भी हो सकते हैं। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो सैलरी पे करेगा, जैसे लेट से आपने एक एम्प्लॉयर के रूप में अपने एम्प्लॉय को $10,000 की सैलरी पे करी, ठीक है सर। यूएस गवर्नमेंट बोलती है कि आप क्या कर रहे हो, एक एम्प्लॉय को पेमेंट कर रहे हो ना सैलरी का, तो हमने एक रूल बनाया है कि जो भी सैलरी पे की जाएगी उसके ऊपर दो लोगों को टैक्स पे करना पड़ेगा, एक एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा और एक एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, ठीक है सर। इसीलिए इस टैक्स का नाम दिया पेरोल टैक्स। अब कई बच्चे एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, इंडिया से इसको कनेक्ट कर बैठते हैं। जैसे कि सर इंडिया से कनेक्ट कर बैठते हैं, मतलब आप में से बहुत सारे इंडिया में अकाउंटिंग पढ़ते हैं, टैक्सेस, तो आप बोलते हैं, सर ये प्रोविडेंट फंड है क्या? हम्म, नहीं बेटा। इस टैक्स का नाम क्या है? सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर टैक्स। इस टैक्स का नाम, दो नाम से आप जानेंगे इसको। इसको आप जानेंगे पेरोल टैक्स के नाम से भी जानेंगे, और इसी को आप फाइका टैक्स के नाम से भी जानेंगे। तो इन फ्यूचर अगर मैंने पेरोल टैक्स वर्ड यूज किया, तो आप क्या समझेंगे कि सर ऐसा टैक्स जो कि सैलरी के ऊपर ही लग सकता है, सैलरी या वेजेस के ऊपर लग सकता है, ये बात आपको ध्यान रहेगी। वेजेस के ऊपर लगने वाला टैक्स कौन सा कहलाता? पेरोल टैक्स, और इसी को हम फाइका टैक्स भी बोलते। अब एक बात मुझे बताइए, मैंने आपसे यहां पर दो बातें करी कि सर पेरोल टैक्स मतलब वेजेस ही होना चाहिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ ना सेल्फ इंप्लॉयड इनकम के ऊपर पेरोल टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, क्वेश्चन तो ये। क्या पेरोल टैक्स सेल्फ इंप्लॉयड इनकम के ऊपर लगेगा? नहीं लगेगा सर, नेवर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इनकम के ऊपर पेरोल टैक्स नहीं लगता है। वो किसके ऊपर लगता है? केवल वेजेस के ऊपर लगता है। तो हम पढ़ेंगे इस चीज को आने वाले से। लेकिन सर अभी हमें तो बेसिक्स पढ़ना है, हमें पूरा डिटेल थोड़ी समझाना है अभी, क्योंकि अगर डिटेल यहां समझा देंगे तो मेन लेक्चर में क्या समझें। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर ये जो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को फ्यूचर में काम आएगी, सबसे पहले बताओ, हु इज गोइंग टू पे दिस टैक्स? हु इज गोइंग टू डिपॉजिट दिस टैक्स? सबसे इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करेगा? तो वेरी इंपॉर्टेंट, इंप्लॉयर ही डिपॉजिट करेगा। तो एग्जाम में ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, कैलकुलेट पेरोल टैक्स टू बी डिपॉजिटेड। तो आपको इंप्लॉयर का अलग, इंप्लॉयर और इंप्लॉय का मिलाकर पता करना है या दोनों का? मेरा क्वेश्चन तो ये है, इंप्लॉयर इंप्लॉय का मिलाकर या सिंगल सिंगल? लिखते चलो चैट बॉक्स में, पढ़ता रहूं मैं। तो एक बात ध्यान रखिए, जब कभी भी हम डिपॉजिट करने के बारे में बात करेंगे, तो इंप्लॉयर प्लस इंप्लॉय दोनों के बारे में बात हो। ठीक है बेटा, बात समझ में आती है? इंप्लॉयर एंड एम्प्लॉय का जब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, डिपॉजिट। तो सर यहां पर दो कॉन्सेप्ट है, हु इज गोइंग टू डिपॉजिट? इंप्लॉयर। दूसरा, इंप्लॉयर जो है वो वेजेस में से डिडक्ट करेगा, डिडक्शन करेगा। मतलब इंप्लॉयर अगर इंप्लॉय को कुछ वेजेस पे करेगा, तो वो क्या करेगा कि जो इंप्लॉय को वेजेस पे करना है उसमें से क्या कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा। मतलब ऐसा समझो, अभी सिर्फ समझने के लिए कि लेट से 10,000 की हम सैलरी पे कर रहे हैं, ठीक है सर, सैलरी पे कर रहे हैं, उसमें 10% का रेट है लेट से। तो हम इंप्लॉय को क्या बोलेंगे, भैया हम आपको 9,000 पे करेंगे। हम 1,000 किसको पे करेंगे? गवर्नमेंट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी कि 9,000 हम किसको पे करने वाले हैं, एम्प्लॉय को। और तो हम ऐसे, अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमारा एक्सपेंसेस कितना कहलाएगा, 9,000 और 1,000 और 10,000?
तो सर हमारा एक्सपेंसेस तो 10,000 ही कहलाएगा, दिस इज अवर एक्सपेंस। तो डिडक्शन कितने की मिलेगी? अगला क्वेश्चन, सर इंप्लॉय को कैश में सैलरी कितनी मिली? उसके पास कितनी सैलरी आई है? आप सब लोग बताएंगे। सर 9,000। उसका टैक्स कितना डिडक्ट हो चुका है? वो अपनी इनकम कितनी मानेगा? क्वेश्चन अगला ये। 9,000 और 10,000, अगला क्वेश्चन यही है आप लोग। आपको जो समझ में आता है वो लिखना, मैं पढ़ रहा हूं। तो एक बात ध्यान रखिए, इनकम हमेशा 10,000 मानी जाए, क्योंकि आपने 10,000 कमाए हैं। ये टैक्स तो आपको पे करना था, लेकिन आपके बिहाफ पर किसने पे कर दिया? तो इनकम इज ऑलवेज 10,000। गेटिंग माई पॉइंट? ये बात आपको समझ में आ गई कि इंप्लॉय की इनकम 10,000 है। अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग में से कितने लोग बताएंगे। अगर एग्जाम, ये एग्जाम क्वेश्चन है बेटा, आप समझो। आपको दिया नेट ऑफ पेरोल टैक्स सैलरी, लेट से $92,000, और वहां पर 92,000 आपको डॉलर दिया है, और एक बात लिखी है, जो पेरोल टैक्स है, इंप्लॉई पोर्शन वर्ड दिया हुआ है, लेट से वो 8% दिया है। बताओ टैक्सेबल इनकम ऑफ इंक्वायरी, टैक्सेबल इनकम ऑफ एम्प्लॉय। अभी फॉर्म W2 ये सब बाद में आएंगे बेटा, एडवांस लेक्चर नहीं है ये बेसिक लेक्चर है। क्या है? तो हमें फॉर्म W2 ऐसी भरी भरी बातें यूज नहीं करना है अभी। तो सर सिंपल सी बात है, ये 92 है, इसमें से 8% ऑलरेडी डिडक्टेड है, तो क्या हम ये कह सकते हैं ये अपने आप में 92% है? तो हमने क्या करना है, इस 92,000 को डिपॉजिट कर देना है 0.08, सॉरी, किससे डिपॉजिट कर देना है? 0.9। बात समझ में आती है? तो सर ये हो गया हमारी ग्रॉस वेजेस। इसको हम, तो एग्जाम में दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, नेट वेजेस वर्सेस ग्रॉस वेजेस। तो नेट वेजेस इज 92,000, ग्रॉस वेजेस इज 1 लाख। अब मुझे बताओ, ये 8,000 कहां गया है? कौन बताएगा? लॉजिक से पढ़ना है। गवर्नमेंट को चला गया सर, ये 1 लाख कैसे आया? अरे बेटा, 1 लाख डिवाइडेड बाई ये 92% से डिवाइड करके लेकर आ गए। 1 लाख और 92 का डिफरेंस, तो 8, तो 8,000 तो गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया गया। तो अब मुझे बताओ, ये पेमेंट किसने किया है? एम्प्लॉयर ने किया है या एम्प्लॉय ने किया? अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा सोशल सिक्योरिटी और सर, दिस पेमेंट इज मेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन द बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यह है, जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया उसका दिमाग सुपर हिट हो चुका है। इस 8,000 की डिडक्शन किसके द्वारा क्लेम की जाएगी? हु विल क्लेम द डिडक्शन ऑफ 8,000? मैं देखना चाहता हूं आप लोग कितना अच्छा सोचते हैं। लिखते चलो बेटा चैट बॉक्स में, मैं पढ़ रहा हूं आपके आंसर। एग्जाम में आपका पास और फेल इसी आंसर पर डिसाइड कर सकता है। इंप्लॉयर और इंप्लॉय, लिखते चलो बेटा, सभी लोग लिखते चलो। 120 चैट चाहिए मेरे को, आगे नहीं बढ़ूंगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम में, बेसिक्स में से ही 1 मार्क्स का क्वेश्चन कवर कर दिया है। और कमाल की बात है, सब लोग गलत हैं बेटा। नो वन विल टेक द डिडक्शन, जीरो डिडक्शन इस इंप्लॉय पोर्शन की। डिडक्शन, डिडक्शन यानी कि एक्सपेंसेस,
ना तो एम्प्लॉयर को मिलती है ना एम्प्लॉय को मिलती है। बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? क्लियर है सभी को? फॉर्म W2 इसके बारे में कोई बात नहीं, मैंने क्या वर्ड यूज किया। अब सर ये गवर्नमेंट को टैक्स किसने डिपॉजिट किया है? हु किसने डिपॉजिट किया? इंप्लॉयर ने। बर्डन किसने बियर किया? इंप्लॉय ने। ये बात तो अपने को समझ में आ गई। हु इज गोइंग टू टेक द डिडक्शन? सर नो वन विल टेक द डिडक्शन। तो सर ये $8,000 का होगा क्या? क्या फ्यूचर में ये एम्प्लॉय को मिलेगा क्या, जैसे प्रोविडेंट फंड मिलता? अगला क्वेश्चन ये, क्या फ्यूचर में, हिंदी में लिख दे रहा हूं, एम्प्लॉय को मिलेगा क्या? अगला क्वेश्चन तो ये, नहीं मिलेगा। लिख लो बेटा, ये उस एम्प्लॉय को मिलता ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट बोलती है कि आप अमेरिका के नागरिक हो ना, यूएस के नागरिक हो, तो आपका काम क्या है कि सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करना। और इस सोशल सिक्योरिटी को हम आपके बेनिफिट, आपके मतलब क्या, किसी इंडिविजुअल के बेनिफिट के लिए या पब्लिक एट लार्ज के लिए यूज करने वाले हैं? आप मुझे बताओ। पब्लिक एट लार्ज यानी यूएस सिटीजन के लिए यूज करने वाले, तो आपने जो डिपॉजिट किया उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है क्या? नहीं मिलने वाला है। तो आप मुझे बताइए, एग्जाम में दो एमसीक्यू आते हैं। पहला एमसीक्यू, हु विल टेक द डिडक्शन ऑफ इंप्लॉई पोर्शन ऑफ फाइका टैक्स? तो क्या लिखोगे बेटा? नो वन। क्या इंप्लॉई के हैंड पर टैक्सेबल है ये फाइका टैक्स जो भरा है? नो। ये दोनों बात। वेलकम टू द यूएस टैक्सेशन वर्ल्ड। बताओ मजा आया कि नहीं सुन के? सीखा कुछ नया कि नहीं? 15 मिनट के अंदर कि सर कुछ ही आता था पहले से ही? कितनों को पहले से सब कुछ पता था? ये थे क्लास में से कुछ बच्चे? कुछ तो बात नहीं सीखी होगी बेटा आप। सर क्या क्या सीख लिया? ग्रॉसअप करना सीख लिया, नेट ऑफ करना सीख लिया, इंप्लॉयर इंप्लॉय। अगला क्वेश्चन आगे और आएगा ना, एडवांस। चलो बेटा, अब यहां लिखा है वेजेस नेट ऑफ फाइका। अब ये फाइका टैक्स है ना, जो हम नेट वेजेस हमने पे करी है। वेजेस पेड टू एम्प्लॉय नेट ऑफ फाइका टैक्स। लेट से वही परसेंटेज है 92,000, और इंप्लॉई पोर्शन दिया है 8%, और इंप्लॉयर पोर्शन भी दिया है। एडवांस में पहुंच गए बेटा 8%। अभी मान के चलना 8%। कितना एक्सपेंडिचर है इंप्लॉयर के हैंड पर? इंप्लॉयर के हैंड पर एक्सपेंसेस कौन बताएगा? अगर आपने बता दिया तो मुझे मजा आ जाएगा। टोटल खर्चा पूछा है 16,000, क्यों बता रहे हो बेटा? जो पूछा है उसका सही आंसर देना है। 1,00,000, 1,08,000, 1,06,976। परसेंटेज में तो पूछा ही नहीं, मैं तो अमाउंट में पूछा, इंप्लॉयर का टोटल एक्सपेंसेस। तो सर ये नेट ऑफ टैक्स से मतलब हमने 8% काट लिया उसका? जी सर। तो 92,000 को डिवाइड करेंगे 92% से, तो 1,00,000 तो उस बंदे की वेजेस बनी थी, और हमने हमारा इस वेजेस के ऊपर 8% का कंट्रीब्यूशन किया होगा। जी सर। तो हमने, देखो, हमने क्या पे करी? सैलरी पे करी, कैश में दी उसको एम्प्लॉय को 92, गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया 8,000, और एक 8,000 हमने और डिपॉजिट किया इंप्लॉयर पोर्शन।
बताओ बेटा। अगर एग्जामिनर ने ऐसा पूछा होता टोटल एक्सपेंसेस 18, टोटल पेरोल टैक्स कितना डिडक्शन लोगे ये कौन बताएगा? पेरोल टैक्स डिडक्शन कौन बताएगा? अगर आपने ये बता दिया तो आपका इंटरप्रिटेशन सुधर चुका है। 16, 8, जीरो, कई लोग जीरो लिख रहे हैं, तीन ऑप्शन दे रहा हूं। परसेंटेज पे जाना ही नहीं है अभी, अभी परसेंट जीरो, 16, एग्जाम में एमसीक्यू आएगा ना, 8,000 और 1,08,000। आई एम आस्किंग पेरोल टैक्स डिडक्शन, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो बेटा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आर सेइंग जीरो, 8,000, 16,000। तो अब समझते हैं कि सर पेरोल टैक्स तो केवल 8,000 की डिडक्शन मिलेगी, पूछो क्यों? मुझे बताओ, ये 8,000 किसने दिया है? इंप्लॉयर ने दिया है या इंप्लॉई ने दिया है? जो गवर्नमेंट को हमने काट के पे किया, वो इंप्लॉई ने दिया। उसने जो पे किया, क्या मैं उसको अपना खर्चा मान लूं? वो उससे मैंने काट लिया। मैंने 92, मैं तो एक केवल एजेंट के रूप में काम कर रहा हूं भैया। तो मैंने यहां पे आपसे पेरोल टैक्स डिडक्शन पूछा है, तो पेरोल टैक्स डिडक्शन इज ओनली 8,000। बात समझ में आई या नहीं आई? कितने बच्चों को ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई? बेसिक पढ़ा रहा हूं क्या, एडवांस पढ़ा दिया बेटा मैंने? क्या आप ये सोच के आए हो कि सर एबीसीडी पढ़ाने वाले हैं, बीकॉम के कुछ क्वेश्चन कराने वाले? कितने लोगों के लिए नया था बेटा? जल्दी मुझे नहीं करना क्योंकि नई बैच है, नहीं तो पता चले यही बच्चों को समझ में नहीं आए तो आगे हम तूफान हैंडल करने वाले। तो अब आप सोच लीजिए कि यूएस टेक्स्ट को सिंपल भाषा में कैसे समझाना है। वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपको बात समझ में आ गई? रिपीट तो इसलिए नहीं कर पाएंगे बेटा क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, आप उसको 10 बार देख सकते हो। तो सर तीन चीज, चार चीजें हमने सीखी, पेरोल टैक्स का बेसिक हमने सीख लिया। अब मैं आपसे दो तीन, जब आपको बेसिक मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा, मैं आपको एडवांस में बता रहा हूं, आज तो हमारा वो है, जब मैं आपको बेसिक मॉडल टेस्ट पेपर दूंगा, आपको 10 क्वेश्चन इस पॉइंट से रिलेटेड दूंगा, उसका आपने आंसर देना है। ठीक है? जब हम इसको पूरा पढ़ लें, 10 क्वेश्चन हमारे बेसिक मॉडल टेस्ट पेपर में पेरोल टैक्स से रिलेटेड। तो सर हमने क्या सीखा? पेरोल टैक्सेशन, डिडक्शन कौन क्लेम करता है, बस एक ही बात लिख दो, एम्प्लॉय। और एक बात और लिख दो, कौन सा पोर्शन, ये भी लिखना चाहिए आप लोग, विच पोर्शन, एम्प्लॉयर पोर्शन, है ना? डिडक्शन एम्प्लॉयर पोर्शन ऑफ टैक्सेशन। और एक बात और लिख दो, पेरोल टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ इंप्लॉयमेंट टैक्स। ये बात भी समझ में आ गई होगी आप। अब मुझे बताओ, ये बेसिक फंडामेंटल जरूरी है या नहीं है, भले ही आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या ना हो? ये मेन लेक्चर में नहीं होगा ये बातें, ये मेन लेक्चर में हम नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां पर हमें केवल कंटेंट पढ़ाना होता है। तो अब मुझे बताओ, आपको हमेशा पता होगा कि कितने की डिडक्शन मिलेगी, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। अब एक क्वेश्चन आपसे और एडवांस का भी पूछ लेता हूं पूरा, क्या पेरोल टैक्स कभी भी इनकम हो सकता है क्या? पेरोल टैक्स यस और नो में लिखना है। नहीं हो सकता, लेकिन एक कंडीशन में हो जाता है। क्या इंप्लॉयर इंप्लॉई का पेरोल टैक्स जमा करा सकता है क्या?
ये बड़ा अजीब क्वेश्चन है सर। फिर इनकम होगा या नहीं होगा, इसका आंसर कल दूंगा मैं आपको। इसका आंसर भी मैं आपको कल यानी नेक्स्ट क्लास में दूंगा। तो सर हम यूएस टैक्सेशन के बेसिक्स को सीखने जा रहे हैं, तो अभी हमने इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स पढ़ने हैं। तो सेल्स टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, एक्साइज टैक्स आएगा, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो हमने जो भी सीखा, तो पेरोल टैक्स इज द टैक्स दैट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ पे। तो सर कीवर्ड क्या है? बोथ। पे बोथ लिखा है, बेस्ड ऑन द एम्प्लॉय सैलरी और वेजेस। इसका मतलब सर पेरोल टैक्स तो केवल किस पे निकलता है? पेरोल टैक्स तो केवल और केवल वेजेस। अब कई बच्चों को एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा है कि सर ये लेक्चर कहाँ मिलेंगे, तो बच्चे चैट बॉक्स में लिखे जा रहे हैं सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे। सब मिल जाएंगे बेटा, आपको अभी एलएमएस में बताएंगे। दूसरी बात, इट हेल्प द फंड गवर्नमेंट प्रोग्राम लाइक सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिकेयर। आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा कि भैया हम तो रेवड़ी नहीं बांट रहे, हम तो सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट आप लोगों से टैक्स लेकर फ्रीवीज देती है ना। अमेरिकन गवर्नमेंट भी यही करती है। अमेरिकन गवर्नमेंट उसको क्या बोलती है? सोशल सिक्योरिटी टैक्स। तो आगे आप मुझे बताइए, क्या हम ये कह सकते हैं कि सर पेरोल टैक्स इज जस्ट लाइक अ सोशल सिक्योरिटी टैक्स? क्या ये कह सकते हैं? कैन वी से दैट? यस। बात समझ में आ गई? तो पेरोल टैक्स को हम एक सोशल सिक्योरिटी टैक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आज के बाद आपको पेरोल टैक्स और सोशल सिक्योरिटी टैक्स में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और मुझे बताइए, क्या वो एम्प्लॉय एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी होता है क्या सोशल सिक्योरिटी टैक्स का जो पे करता है? यस और नो, ये भी आंसर चाहिए। नहीं सर, वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी नहीं होता। जस्ट लाइक अ प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड में क्या होता था कि आप प्रोविडेंट फंड डिपॉजिट करते थे, तो आप ही विड्रॉल करते थे, आपका एक प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलता था बैंक में, आपको पता होगा। लेकिन यहां पर कोई अकाउंट नहीं खुलने वाला आपका। गेटिंग माई पॉइंट? हु पे द पेरोल टैक्स? एम्प्लॉय हैव पार्ट ऑफ पे चेक विथ हेल्ड समझ गए, मतलब डिडक्ट कर लिया जाएगा। हाँ, तो पेर सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स, फाइका टैक्स, ऑल आर दी पेरोल। क्या सर ये टीडीएस जैसा है? नहीं बेटा, टीडीएस अलग है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है, सर क्या पेरोल टैक्स को इनकम टैक्स से सेट ऑफ किया जा सकता है क्या? दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अब ये बात मैंने शुरुआत कर दी। सर ये नए नए वर्ड आप कहां कहां से यूज कर रहे हो? आप एक वर्ड यूज कर रहे हो, क्या पेरोल टैक्स को सेट ऑफ किया जा सकता है क्या फेडरल टैक्स से? अगला क्वेश्चन तो ये। तो पहले आप मुझे बताइए, ये दोनों टैक्स अलग अलग हैं। अभी आप दोनों को मिक्स मत करो। ये विथ हेल्ड टैक्स है क्या? पहला क्वेश्चन तो ये कि सर क्या पेरोल टैक्स इज ए विथ हेल्ड टैक्स? कितने लोगों को लगता है यस? वो लिखते हैं यस, जिनको लगता है नो वो लिखते नो। सर पहली बात, पेरोल टैक्स इज नॉट एन ए विथ हेल्ड टैक्स। पेरोल टैक्स इज नॉट विथ हेल्ड टैक्स। अभी विथ हेल्ड टैक्स नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे ना, दोनों का समझाएंगे। लेकिन इतना समझ लो कि सर ये आपके पे चेक से, जो आपको पे चेक मिलता उसी से विथ हेल्ड हो जाता है। सर इंप्लॉयर पोर्शन वाला इंप्लॉयर खुद अपने से गवर्नमेंट को देता है या इंप्लॉयर की सैलरी में से? बेटा इंप्लॉयर को कहां से सैलरी मिल जाती है जय जरीवाल? अरे इंप्लॉयर को सैलरी कहां से मिलेगी? सर इट इज कंपल्सरी टू हैव टू पे सोशल सिक्योरिटी। यस, इट इज कंपल्सरी टू पे सिक्योरिटी टैक्स। आगे पढ़ेंगे लिमिट के ऊपर। आगे एडजस्टमेंट भी समझाएंगे, सब समझाएंगे, वो अभी नेक्स्ट लेक्चर आएगा। अभी सारी चीजें एक ही जगह नहीं बताना है। अब कई बच्चे बोल रहे हैं सर ये लेक्चर कहाँ मिलेंगे, तो उसको हम बता देते हैं।